ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम ले रहे हैं अपने नए टॉपिक की तरफ रुख, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सी हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आज तक कोई इस चीज को क्लियरली नहीं कह पाया कि मैनेजमेंट बेसिकली काम कैसे करता है। क्या हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि सिर्फ थ्योरी है, क्या हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, या हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि हमें बहुत स्पेशल स्किल्स आनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैनेजमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हमारे जितने भी बड़े बड़े रहे होंगे ऑथर्स, उन्होंने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। See, whenever the word art strikes to your mind, art से सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि we are talking about something new. That means कुछ ऐसा करते रहे कि वो हमें हर बार एक नया सा लगे। जैसे कि मोबाइल आते हैं, दिखते सेम है, फंक्शनिंग समहाउ सेम करते, कैमरा वही सब, बट कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। 48 मेगापिक्सल कार्ड्स अवेलेबल, मीन्स इट्स लाइक व्हाट, हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। नए की वजह से वी आर अट्रैक्टिंग द क्राउड। कलर्स नए ले आते हैं, फीचर्स थोड़े से नए ले आते हैं, उसका लुक चेंज कर देते हैं, उससे व्हाट वी डू, वी अट्रैक्ट द क्राउड। तो मैनेजमेंट को यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज किया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, इट इज लाइक बेस्ड ऑन इनोवेशंस, डू समथिंग न्यू व्हिच अट्रैक्ट्स द क्राउड। ऐसा नहीं कि हमें पिछली चीजों को खत्म कर देना है, नहीं, हमें पिछली चीजों के साथ रहते हुए चलना है और उसी में कुछ ना कुछ नयापन लाते रहना है। तो इट्स बेसिकली इट्स लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है थ्योरेटिकल नॉलेज। यस, हम बहुत सारे थ्योरी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऐसे काम करता है, मैनेजमेंट पहले हम पढ़ते हैं फिर हम अप्लाई करते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि मैनेजमेंट इज थ्योरेटिकल पार्ट। मैनेजमेंट हमेशा से एक थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज हम कोई चीजें आगे अप्लाई करते हैं। पर्सनलाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड का अगर मैं बहुत इजी वे बताऊं तो इसे हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं आज की डेट में। हर इंसान अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, हम चॉकलेट्स भी लेते हैं तो उसमें कस्टमाइज करा देते हैं, फ्रेंड का नाम, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, तो वो दैट इज व्हाट, हर इंसान अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग करता है। द सेम इज विद द मैनेजमेंट कि पर्सन टू पर्सन व्यूज डिफर करते हैं, और जैसे पर्सन टू पर्सन व्यूज डिफर करते हैं, इंसान काम भी अपने व्यूज के अकॉर्डिंग करता है। हम स्टिक नहीं होते। किसी ने हमसे कहा यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट टिल द डेट 30, उसने हमें हमारा काम बता दिया है, लेकिन उस 30 तक हम कैसे काम करेंगे वो हमारे अपने स्किल्स होंगे, वो हमारे अपने व्यूज होंगे, हमारा अपना तरीका होगा, जिसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज। सो नाउ इफ आई से कि मैनेजमेंट को अगर हमने आर्ट की कैटेगरी में रखा है, तो मैनेजमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है, मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड होता है, और मैनेजमेंट इनोवेटिव काम पर रहता है। दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन इनोवेशंस। इनोवेशन सेज something new from the existing ones. Now moving on to management as a science. 10th क्लास तक हम सबने साइंस पढ़ी है और उसमें एक ही चीज बोला जाता है, किसी भी काम के पीछे कोई कारण होता है। There is nothing in this world without reasons, है ना? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। क्यों? साइंस का एक बहुत बड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मार्क बन के आता है, व्हाई। यस, हम सबने पढ़ा और इस वाई का आंसर देते देते ही हम साइंस टू कॉमर्स जंप करते हैं। तो बेसिकली जब हमसे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज एज अ साइंस, तो ये कौन सा लिंक बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं आर्ट है, यहाँ बोल रहे हैं साइंस है। साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी चीज को करने के पीछे उसका कारण क्या है। तो हम इतना बड़ा जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसके पीछे रीजंस होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इंस्टीट्यूट चला रहा है, फर्म चला रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आ रहा है, अपना काम कर रहा है और जा रहा है। नो, वी ऑलवेज फॉलो अ सिस्टमैटिक
बॉडी जो कि सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक दूसरे से जुड़कर चल रहे होते हैं, एक के बाद एक चीजें फॉलो अप होती हैं, तभी हम उसको बोलते हैं कि वो सिस्टमैटिक है। सिस्टम के बाद चीजें चल रही हैं, प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा पहले हम प्लान एग्जीक्यूट कर लें बाद में हम प्लान बना लें, नो। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम में रहकर काम करते हैं। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यस, यहाँ पर हम फिर एक्सपेरिमेंट्स पर आ रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। आप लोग जब मॉल्स जाते हैं, आप शॉपिंग सेंटर्स जाते हैं, तो कई बार आपको वहाँ कुछ टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि इसे टेस्ट करिए और बताइए कैसा लगा। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, आपको फ्री में खाने के लिए ऐसे ऑफरिंग नहीं कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग देयर एक्सपेरिमेंटल पार्ट कि हम अगर ये चीज मार्केट में लाते हैं तो लोगों का हमारे इस प्रोडक्ट की तरफ क्या रिएक्शन रहेगा, आर वी गेटिंग सक्सेस, उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, उन्हें वो चीज पसंद आ रही है या नहीं, और उसके बाद दे ऑब्जर्व इट एंड देन दे कंक्लूड इट। यही हम अपने साइंस में पढ़ते थे, एम, अपैरेटस, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, कंक्लूजन्स, प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस और कंक्लूजन्स आगे कुछ करती हैं चीजें, यही करते आ रहे थे। तो वही चीज यहाँ पर होती, पहले एम डिसाइड होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रीमाइस तैयार की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हमें ये चीज आज इस जगह पर खिलानी है, दिखानी है, रिप्रेजेंट करनी है, ताकि लोग हमें उसका क्या दे, फीडबैक दें। कई बार हमें फीडबैक फॉर्म्स भी दे दिए जाते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, सो ऑन। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जैसे हमने न्यूटन जी को पढ़ा है, उनका लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कोई भी चीज ऊपर जाएगी जरूर नीचे आएगी। द सेम इज विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट। तो यस, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह। मैंने बोला मैनेजमेंट परमिसिव है, मतलब हर लेवल पे मैनेजमेंट हो रहा है। यस, तो जब कोई चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट मींस इट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ साइंस। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता दूं तो इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी भी चीज के पीछे जब कोई कारण होता है, किसी भी काम को करने के पीछे कोई रीजन होता है, तो वो साइंस बन जाता है। तो स्टूडेंट, जंपिंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एज अ प्रोफेशन। हम सब यहाँ पर बात करते हैं, एकदम प्रोफेशनल लुक लग रहा है। व्हाट डज दैट प्रोफेशनल लुक सेज? प्रोफेशनल कोई लुक नहीं होता है, प्रोफेशनल होना, प्रोफेशन को फॉलो करना अपने आप में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब रहने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। वेल डिफाइंड नॉलेज, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन हमेशा उस चीज को करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। कोई सीए है, ऐसे अकाउंट्स पढ़ने वाला कैन नेवर बी अ सीए, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि उसने सीए को बनने के लिए एक पूरा कोर्स पढ़ा है, एक पूरी डीप स्टडी करी है, तब जाके वो सीए बना है। डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। यस, कोई भी बिना एमबीबीएस के डॉक्टर नहीं बन सकता। एमबीबीएस तो हम कहते हैं स्टार्टिंग होती है, उसके बाद दे यूज्ड टू गो टू एमडी, एमएस एंड सो ऑन, स्पेशलाइजेशंस करते हैं। तो वेल डिफाइंड नॉलेज चाहिए किसी भी प्रोफेशन में। अब आप बोल रहे होंगे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशन, क्योंकि हर फील्ड में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, हमने अभी पढ़ा है यूनिवर्सली। तो मैनेजमेंट जब हर जगह एप्लीकेबल है तो भाई प्रोफेशन में भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, क्या कोई भी जिसे हम कहते हैं अरे तुम्हें डर नहीं लगता, तुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था, तो क्या जो अपने हाथ पैर काट लेता है वो डॉक्टर बन जाता है? बहुत से लोग हमने भी देखे ऐसे, हाथ पे कट किया तो क्या वो डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर स्टडी करनी पड़ती है, एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बिना एग्जाम्स दिए, बिना उस चीज को पढ़े यू कैन नॉट मूव इनटू प्रोफेशन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सेज व्हाट? रहने का तरीका। जब हम किसी डॉक्टर को देखते हैं तो वी ऑलवेज एक लुक आता है हमारे सामने, व्हाइट कोट होगा, लैब कोट होगा, एप्रन होगा, स्टेथोस्कोप लगा हुआ होगा, तो उस लुक से हम पहचानते हैं कि यस दैट पर्सन इज अ डॉक्टर। या हम किसी सर्विस पर्सन को देखते हैं, हम किसी पुलिस मैन को देखते हैं तो उसकी यूनिफॉर्म से भी जज की यस दैट पर्सन इज अ पुलिस। तो व्हाट इज रहने का तरीका, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। हर जगह आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या तरीका होना चाहिए रहने का, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट।
सो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं फटाफट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एज एन आर्ट, एज साइंस एंड एज प्रोफेशन। आर्ट सिंगल वर्ड, न्यू इनोवेशंस करते रहना इज आर्ट। साइंस सिंगल वर्ड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्लीज स्टूडेंट्स, अगर नहीं कहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और जब हम बात करते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन में सिर्फ एक सिंगल लाइन वर्ड आएगा, डीप एंड कीन नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। थियोरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड होता है, इनोवेशंस पर बेस्ड होता है। सिस्टमैटिक बॉडी है, वन आफ्टर द अदर फॉलो करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम पहले फीडबैक लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे फॉलो अप कराते हैं। यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल होता है। वेल डिफाइंड नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, नो वन कैन बी अ प्रोफेशनल विदाउट क्रैकिंग द एग्जाम, विदाउट हैविंग अ डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रहने का एक तौर तरीका होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं हर प्रोफेशन के बेसिस।